उत्तर प्रदेश के बहराइच में अचानक ही सांप्रदायिक माहौल भड़क उठा। दो समुदाय आमने सामने आ गए। एक युवक की जान चली गई, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। कई दुकानें, गाड़ियां और शोरूम्स को आग के हवाले कर दिया गया। हालात खराब होते ही लखनऊ से एसटीएफ चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी बहराइच भेजा गया। साथ ही प्रदेश की योगी सरकार हालात जल्द ही पूरी तरीके से काबू में लाने का प्रयास कर रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर हालात इतने बिगड़े ही क्यों? कनेक्शन चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि यूपी में 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए पहले से ही उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल काफी गर्म है। इसी बीच बहराइच में भड़की इस हिंसा ने विपक्ष को एक बार फिर से यूपी की योगी सरकार को घेरने का मौका दे दिया, जिसके बाद अब विपक्ष पूछ रहा है कि क्या ये सब चुनाव के लिए हो रहा है। तो विपक्ष ने राज्य सरकार पर क्या लगाए हैं आरोप और किस वजह से सवालों के घेरे में आई योगी सरकार, इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। यूपी की मिल्कीपुर सीट को छोड़कर बाकी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन चुनाव तारीखों के ऐलान के पहले से ही उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में मानो भूचाल सा देखने को मिला। उपचुनाव का बिगुल बजते ही सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कसते हुए अपनी चुनावी रणनीतियों को और मजबूत करने का काम करना शुरू कर दिया है। सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर रही हैं, तो वहीं एक दूसरे पर बयानों की तीखे तीर भी छोड़े जा रहे हैं, जिसके लिए समाजवादी पार्टी की ओर से 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से भी यूपी उपचुनाव में किसी के साथ गठबंधन न करने और सभी 10 विधानसभा सीटों में से 9 पर होने वाले चुनाव पर अकेले दम पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं हाल ही में हुई बीजेपी की हाई लेवल बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा की गई, जिसमें कथित तौर से उपचुनाव की 10 सीटों में से 9 पर बीजेपी और 1 सीट पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी। बता दें कि यूपी की इस 10 विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर इंडिया अलायंस के सहयोगी अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव की तरह ही जहां अपने पीडीएफ फॉर्मूले को भुनाने में लगे हुए हैं, तो वहीं बसपा की ओर से दलित वोटरों को साधने का काम किया जा रहा है, जबकि बीजेपी अपने विपक्षियों को मात देने के लिए हिंदुत्व की राजनीति करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि एक बार फिर बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बटोगे तो कटोगे जैसे बयान अब बीजेपी के मंच से खुलकर सामने आ रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आगरा में जब पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। ये बयान सीएम योगी का सामने आया था, जिसके बाद यूपी में सियासी घमासान छिड़ गया था। वहीं अब उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा से एक बार फिर से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीते रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव और फिर फायरिंग में युवक रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद जमकर बवाल देखने को मिला, जिसके बाद सीएम योगी ने खुद मामले को लेकर मोर्चा संभाला और जल्द माहौल शांत कराने के लिए लखनऊ से एसटीएफ चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को बहराइच भेजा, जिसके बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और माहौल शांत कराया गया। माहौल भले ही शांत हो गया हो, लेकिन विपक्ष अब शांत नहीं बैठने वाला था। यानी कि यूपी उपचुनाव से पहले विपक्ष को एक बार फिर से योगी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। तो विपक्ष का मानना है कि बहराइच में जो घटना हुई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी जिम्मेदार है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह उठ रहा है कि जब ये घटना हो रही थी तो प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन की निष्क्रियता पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बहराइच उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने से खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एवं राज्य प्रशासन से अपील करती हूं कि त्वरित एक्शन लेते हुए जनता को विश्वास मिले और हिंसा रोकें। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जनता से मेरी करबद्ध अपील है कि कृपया कानून अपने हाथ में ना लें और शांति बनाए रखें। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यूपी के बहराइच जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति का खराब होकर काबू से बाहर हो जाना चिंताजनक है। ऐसे हालात के लिए शासन प्रशासन की नीयत व नीति पक्षपाती नहीं बल्कि पूरी तरह से कानूनवादी होनी चाहिए, ताकि संबंधित मामला गंभीर न होकर यहां शांति व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। वहीं एक अन्य ट्वीट में लिखा कि त्योहार कोई भी व किसी मजहब का हो, शांति व्यवस्था सरकार की पहली जिम्मेदारी है। ऐसे अवसर पर विशेष प्रबंध जरूरी हैं। यदि ऐसी जिम्मेदारी निभाई गई होती तो बहराइच की घटना कभी भी घटित नहीं होती। सरकार हर हाल में अमन चैन व लोगों के जान माल व मजहब की सुरक्षा सुनिश्चित करे।
कांग्रेस सचिव प्रियंका गांधी और बसपा सुप्रीमो मायावती के इन तमाम आरोपों के बीच सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठाए ही, साथ ही बहराइच हिंसा को यूपी उपचुनाव से जोड़ते हुए योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। पहले सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है। कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी कर रहे हैं। बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी वोट की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। यही नहीं, अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं है। जनता सब समझ रही है। हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी रणनीति है, सब जानते हैं। ये उपचुनाव की दस्तक है। दिखावटी कानून व्यवस्था की जगह अगर सरकार सच में पुख्ता इंतजाम करे तो सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा तब ही जब ये सरकार चाहेगी। साफ है कि विपक्ष शांति की बात तो कर रहा है, लेकिन साथ ही योगी सरकार पर निशाना साधने का भी काम कर रहा है। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की इस बयान चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं है। ये बयान सीधे तौर पर बीजेपी और राज्य की योगी सरकार पर बड़ा हमला है। बयान के मुताबिक बहराइच में हुई ये भयावह घटना बीजेपी की रणनीति है और ये रणनीति आगामी उपचुनाव की दस्तक है। विपक्ष पूरी तरह से योगी सरकार को घेरने का काम कर रहा है, तो वहीं सीएम योगी अशांति फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का दावा कर रहे हैं। बता दें कि आज बहराइच में हुई सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए युवक रामगोपाल मिश्रा के परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की। सीएम योगी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से इस मुलाकात की तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें सीएम योगी ने लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। बता दें कि इस मामले में शामिल 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, जिसमें से 6 नामजद हैं और ये सभी लोग एक ही समुदाय विशेष से हैं, जबकि अब तक इस मामले में 30 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। साथ ही पुलिस इस हिंसा को लेकर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। यानी कुल मिलाकर यूपी उपचुनाव से पहले बहराइच में हुई इस हिंसा ने पूरे राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ दिया है। विपक्ष इस घटना को लेकर शासन प्रशासन पर सवाल उठा रहा है। साथ ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तो बहराइच की इस हिंसा को उपचुनाव से जोड़ते हुए योगी सरकार पर आरोप लगा दिया है। फिलहाल बहराइच हिंसा को लेकर सांप्रदायिक राजनीति के आरोपों पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।